अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। एग्ज़ाम की तैयारी के हवाले से अब हम सेकेंड ईयर की सीरीज़ पर आए हैं। क्योंकि सेकेंड ईयर की क्लास के पेपर पहले हो जाते हैं तो हमने सोचा क्यों ना सेकेंड ईयर की तैयारी के हवाले से एक सीरीज़ जारी कर दी जाए। सेकेंड ईयर के पेपर की तैयारी के लिए सबसे ज़रूरी आपके लिए एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करना है। हमारी इस पूरी बुक में 150 के राउंड अबाउट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन है, जिसमें से आपके अप्रोक्सीमेटली 20 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के एक्सरसाइज में से होते हैं। चूंकि आपने 22 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह तैयार हो जाए। आमतौर पर बच्चे क्या करते हैं कि एक्सरसाइज के लिए बहुत डिटेल्ड और बुरे सवालात जो हैं वो तैयार कर लेते हैं और बाद में खुद कंफ्यूज रहते हैं कि किसका जवाब क्या तैयार किया जाए, जबकि सबसे मेन और इम्पोर्टेंट काम है टू दी पॉइंट किसी भी सवाल का जवाब देना। अब हम देखते हैं कि हम किस तरह से इन तमाम सवालात के जवाब दे सकते हैं। चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज को आज हम सोल्व करेंगे और अगर आप एक माह हमारी इस सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे तो यकीनन आपकी एक माह में 100% तैयारी हो जाएगी। हमारे पास बच्चों चैप्टर नंबर 12 से 9 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 28 पर गिवन है। तो इन शॉर्ट क्वेश्चंस को समझना, समझ के आंसर करना और टू दी पॉइंट आंसर करना बहुत जरूरी है। हम इस सीरीज में इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपके लिए इन सवालात को समझना और तैयार करना इस वीडियो को देखते ही मुमकिन हो। आप आसानी से इनको देखें और देख के इन सवालात के जवाब खुद लिखने के काबिल हो जाएं। तो चले आए इनके जवाब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट ए रीजन ऑफ स्पेस, इज इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो और नॉन जीरो इन दिस रीजन। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि अगर पोटेंशियल कांस्टेंट हो किसी भी रीजन के अंदर तो क्या वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है या नॉन जीरो होती है, और इसको हमने साथ में एक्सप्लेन भी करना है। तो आंसर करने के लिए हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही थोड़ी बहुत हेल्प ले लेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में चूंकि लिखा है, पहले इंफॉर्मेशन दी गई है, द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस। हमने एज इट इज इसी इंफॉर्मेशन को अपने जवाब में लिख देना है। हेडिंग आप सब जानते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में से ही कुछ वर्ड्स को एज अ हेडिंग हमने पिक किया। पोटेंशियल इज कांस्टेंट की हमने हेडिंग दी और उसके बाद हमने द पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू अ गिवन रीजन ऑफ स्पेस, वही वाला फिक्रा जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी आ रहा है, उसे लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ, अब इस चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब है कि VA और VB हमारे पास सेम है। जब VA और VB सेम है तो डेल्टा V यानी कि चेंज इन पोटेंशियल भी हमारे पास फिर कांस्टेंट होगा। इस हवाले से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन देखें तो वो हमारे पास E इक्वल्स माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R होती है। डेल्टा V की वैल्यू 0 पुट करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 आएगी। तो ये हमने एक्सप्लेनेशन कर दी। अब इसको वर्डिंग में हम लिख देंगे, हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इन दिस रीजन। तो बिल्कुल आसानी के साथ जवाब देना है, टू दी पॉइंट देना है। हमने ये बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि उसने एक्सप्लेनेशन मांगी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, डू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल इंक्रीजेस और डिक्रीज। तो इस क्वेश्चन में भी आप देखें कि आपको पहले सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी गई। तो इसका जवाब देने के लिए सबसे पहले तो हम हेडिंग चूज करेंगे। तो वो इसी स्टेटमेंट की एक लाइन को हमने फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एज अ हेडिंग पिक किया और अब जवाब लिखते हुए हमने पहले जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है पहले सेंटेंस में, सपोज दैट यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसी को लिख दिया। व्हेन यू फॉलो एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज देन,
तो जो स्टेटमेंट है उसी से हम जवाब बना रहे हैं। इससे हमें याद करना भी आसान हो जाएगा और हमारे लिए आंसर करना भी आसान हो जाएगा। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉलो करते हैं पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, हम उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से दूर जा रहे होते हैं, मतलब डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होता है। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है E इक्वल्स के क्यू ओवर आर स्क्वायर और पोटेंशियल का फार्मूला है के क्यू ओवर आर, तो डिस्टेंस इंक्रीज होने से, आर के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ये उस बात का जवाब है जो इस क्वेश्चन में पूछी गई। तो ये बच्चों हमारा मेन थीम है पेपर को अटेम्प्ट करते हुए, शॉर्ट क्वेश्चंस को डील करते हुए। टू द पॉइंट आंसर करना है और कोशिश करनी है कि हमारे पास जो सवाल हो उसी में से जवाब बन जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई विच प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इसको हम मैट्रिक के एक टॉपिक इलेक्ट्रोस्कोप से इसका सहारा लेंगे। तो किसी भी कैपेसिटर की प्लेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं तो इसी बात को हम इंग्लिश में लिख देते हैं, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी इज डिटेक्टेड बाय अ डिवाइस कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। द लीव्स ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आर डाइवर्ट बाय गिविंग देम नेगेटिव चार्ज। जब आप कोई नेगेटिव चार्ज पहले से इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर ले आए तो उसके जो लीव्स हैं वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। अब हम डिटेक्शन के हवाले से बात लिखेंगे। अगर आप उस डिस्क को इलेक्ट्रोस्कोप की कैपेसिटर की प्लेट के करीब ले जाते हैं और डाइवर्जेंस इंक्रीज हो जाए तो इट मींस उस प्लेट पर भी नेगेटिव चार्ज है, और अगर डाइवर्जेंस डिक्रीज हो जाए तो इट मींस उस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। तो टू द पॉइंट हमने अपने क्वेश्चन का आंसर कर दिया। इसके बाद बच्चों हमारे पास है डिस्क्राइब द फोर्सेस और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। तो आप देखिए सबसे पहले तो हमने हेडिंग दे दी विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। तो अब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस। तो आप देखें तो यही फिक्रा हमने इसके जवाब में लिखा है, प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस, और आगे जवाब दे दिया कि जी फोर्स इज जीरो। कोई फोर्स नहीं होती क्योंकि सेम प्लेट्स हैं, वो दोनों तरफ से अट्रैक्ट करती हैं। बिकॉज फोर्स फ्रॉम बोथ प्लेट्स कैंसल ईच अदर, क्योंकि दोनों प्लेट्स की तरफ से फोर्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। ऑपोजिट चार्जेस में भी हमने यही काम किया, वही फिक्रा, द फोर्स एंड फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, लेकिन विद ऑपोजिट एंड इक्वल चार्जेस इस बार हम लिखेंगे। और वो फोर्स कितनी होगी वो आगे हमने बता दिया, इज डबल। क्यों? बिकॉज बोथ प्लेट्स सपोर्ट ईच अदर, दोनों, एक प्लेट उसको खींचेगी दूसरी उसको धकेलेगी, तो दोनों की फोर्स मिलकर डबल फोर्स हो जाएगी। इसके बाद बच्चों हमारे पास पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस वाई, और इसको आप मेंशन कर लें। ये हमारे पास आप समझ लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हम इस एक्सरसाइज के अंदर देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस इसलिए नहीं करती कि अगर ये क्रॉस कर जाएंगी तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक से ज्यादा बन जाएगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। तो यही बात हमने लिखी है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर बिकॉज एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इंटेंसिटी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेंगी, इफ electric field lines cross each other they must have more than one direction which is physically impossible, so electric field lines never cross each other. इसके बाद बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, if a point charge of mass m is released in a non-uniform electric field with field lines pointing in the same direction will it make a rectilinear motion। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिए हमने किस तरह किया। जवाब यस है तो हमने यस लिखा, उसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ही हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बजाय सिंपल सेंटेंस में लिख दिया। ए पॉइंट चार्ज, इफ से छोड़कर हमने ए पॉइंट चार्ज से शुरू कर दिया। ए पॉइंट चार्ज ऑफ मास m
ए पॉइंट चार्ज ऑफ मास m, वही सारी स्टेटमेंट हमने क्वेश्चन की लिख दी और विल इट मेक रेक्टिलिनियर मोशन की जगह पे हमने लिख दिया इट विल मेक रेक्टिलिनियर मोशन। बिल्कुल सिंपल मेथड से हमने क्वेश्चन का आंसर कर दिया। अगर आप इसी रूटीन को बरकरार रखेंगे तो बाकी बुक के भी एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आपके लिए तैयार करना इंतहाई आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इज ई नेसेसरली जीरो इनसाइड ए चार्ज रबर बैलून इफ द बैलून इज स्फीरिकल। तो इसका जवाब भी हमारे पास बच्चों कुछ इसी स्टेटमेंट से निकलेगा। हम इसी तरह लिखेंगे, यस अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, आगे ई इज नेसेसरली जीरो, E is necessarily zero inside a charged rubber balloon if the balloon is spherical, assuming that the charge is distributed uniformly over the surface। तो बच्चों ये हमारी मेन प्रैक्टिस है, इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, बार बार क्वेश्चन को रीड करें। आपके साथ ये नोट्स भी शेयर कर दिए जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको ये नोट्स का लिंक मिल जाएगा। आप इन तमाम क्वेश्चंस को अपने पास प्रिंट आउट करके याद भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इज इट ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एनी क्लोज सरफेस इन अ आउटवर्ड डायरेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द नेट पॉजिटिव चार्ज इन क्लोज विद इन सरफेस। तो इसका जवाब भी यस है। तो यस के बाद हमने लिख दिया, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू दैट गॉसेस लॉ स्टेट्स दैट, उसके बाद क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वही हमने सारी आगे लिख दी। इस टेक्निक से हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हमारा जो क्वेश्चन है वो टू द पॉइंट होता है, कोई उसमें एक्स्ट्रा बहस नहीं की गई होती, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है हमारे आंसर की वो थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाती है। जब आप इसको अपनी कॉपी पे नोट करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका हाफ पेज या हाफ से 1-2 लाइन ज्यादा पेज बन जाएंगे। इंशाल्लाह हम पेपर अटेम्प्टेशन के हवाले से भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे ताकि आपको इन तमाम चीजों की एक विजुअल प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके लिए मजीद बातें आसान हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, डू इलेक्ट्रॉन्स टेंड्स टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल और ऑफ लो पोटेंशियल। तो इसका जवाब है, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ फ्लो करते हैं, यानी कि नॉर्मल पॉजिटिव चार्ज से वो उल्टा चलते हैं। तो इसी बात को हमने इंग्लिश में लिख दिया, एज वी नो दैट इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज सो दे टेंड टू गो टू द रीजन ऑफ हाई पोटेंशियल फ्रॉम लो पोटेंशियल। ठीक है, लो से हाई की तरफ उन्होंने मूव करना है। तो ये बच्चों हमारे पास तमाम के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन बड़े आसान लगे होंगे और आपके लिए इनको तैयार करना भी बिल्कुल आसान होगा। इन तमाम शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स को आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया जाएगा। आप सबसे गुजारिश है इनको अपने हाथों से एक बार जरूर अपने नोट्स में लिखें ताकि आपको लिखते हुए भी याद हो जाए और आपके लिए पेपर में अटेम्प्ट करना आसान हो जाए। जिस तरह से हम पेपर में अटेम्प्ट करते हैं कोशिश की गई है कि उसी तरह से आंसर इस नोट्स में भी दिए जाएं। बस आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखनी, क्वेश्चन का नंबर और हेडिंग देनी है। बाकी आपने तमाम जो चीजें हैं वो कोशिश करनी है हमेशा टू द पॉइंट जवाब हो, और टू द पॉइंट जवाब होने के बाद आपका मामला शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह बच्चों अगली वीडियो में मिलते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बहुत ज़रूरी है कि इसे आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे आप सबका फ़ायदा हो सके और पेपर्स के आने से पहले आपकी फ़िज़िक्स के पेपर की तैयारी बहुत अच्छी हो सके। अल्लाह हाफिज़।